अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 18 शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। अच्छा जी, अभी लेक्चर नंबर 18 में हमारे पास क्या है, 2 इनपुट 4 बिट मल्टीप्लेक्सर। ठीक है ना। मल्टीप्लेक्सर मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है हमारे पास। कोई भी एक ऐसा डिवाइस, कोई भी एक ऐसी आईसी जिसे कहते हैं एमएसआई, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर एमएसआई वाला होता है हमारे पास। हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर इनपुट ज़्यादा रहता है, आउटपुट यहाँ पर कम देता है, यानी कि मल्टीपल मैनी टू वन होता है इसका काम। मैनी टू वन वाला काम होता है हमारे पास, यानी कि आप काफ़ी सारे इनपुट होंगे और वहाँ पर कोई ना कोई आउटपुट हमें इसका एक्टिव देगा वो। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 इनपुट के साथ 4 बिट आ रहे हैं हमारे पास, यानी कि यहाँ पे 2 इनपुट होंगे। 2 इनपुट का मतलब क्या हो गया, 4 आउटपुट। ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं 2 इनपुट लगे हुए, यहाँ पर ग्राउंड वायर लगी हुई है, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है इसका। ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारे पास क्या स्विच है। ठीक है, ये हमारे पास क्या ग्राउंड वायर है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर रिमेन करेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है। अब दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज का आपको मालूम है, आपसे इसके 4 सेल बनेंगे इस तरह करके। ठीक है ना। वैल्यूज करेंगे, इसकी ग्राउंड की 1 करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। जाहिर बात है, ग्राउंड की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, लेकिन हम इसको बाय फोर्स क्या किया है, 1 किया हुआ है। ठीक है ना। 1 किया है तो वहाँ पर जो सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास 4 का आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है। लेक्चर नंबर 17 में मैं आपको बता चूँगा मैं कि मल्टीप्लेक्सर वर्किंग कैसे करता है। ठीक है ना। आप अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 17 जाके देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है हमने क्या किया, उसके बाद ग्राउंड 0 रह गया। ठीक है ना। सोर्स 0 होगा, सारी बात है। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। ये हमें कैसे मालूम हुआ, जब वहाँ पर सोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना, तो वहाँ पर ये आउटपुट आएगा। जहाँ वहाँ पर सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो वहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, बी, यानी कि सेकंड मॉड्यूलर ऑन हो जाएगा। सेकंड जो होगा ना, मल्टीप्लेक्सर वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर 4 है। कब एक्टिवेट होगा, जब हमारे पास सोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब हमारे पास जो है सोर्स की वैल्यू 1 होगी तो उस टाइम पे हमारे पास कौन से एक्टिवेट हो जाएंगे, 1 बी, 2 बी, 3 बी और 4 बी। यहाँ वर्किंग देखें, हमारे पे कौन से गेट लगे हुए हैं यहाँ पर, और गेट यहाँ पे से कह सकते हैं वैसे। यहाँ पे जो हमारे पास और गेट नहीं हो सकता वैसे, यहाँ पे बबल्स लगे हुए हैं इसके। ठीक है। ग्राउंड में से यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नोट गेट लगा है, यहाँ पे देखिए बबल लगा हुआ है इधर। ठीक है। सेम है, सोर्स है, यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आता है इसका आउटपुट यहाँ पर। ठीक है। सेम है सोर्स के, अगर यहाँ पर नोट गेट लगा हुआ है, 0 आ रहा है, इधर 1 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन दोबारा इधर रखे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, तो नोट गेट से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 0 यहाँ पे आके दोबारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। सेम है ग्राउंड के बारे में हमारे पास क्या है, 0 पे मौजूद है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या आकर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा नोट गेट की वजह से। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें ये 2 बबल्स लगे हुए ऐसा करके, इसकी बात करूँ मैं। ठीक है ना। इसकी वजह से यहाँ पे कन्वर्टिंग होकर फिर आगे सर्किट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब आगे हमारे पास क्या है, एक्सपैंडिंग मल्टीप्लेक्सर, यानी कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट के काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लेक्सर जोड़ के ना हम कोई डिफरेंट चीज़ बनाएंगे, कोई एक न्यू ऐसी बना लेंगे हम। ठीक है ना। जैसे हमने 2 बिट का हमने काम किया मल्टीप्लेक्सर के साथ, अब हम क्या करेंगे, 8 इनपुट के साथ मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे। ठीक है। 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर के आईसी का नाम क्या होता है, 74X153 उसमें हो सकता है। ये हमारे पास जो एट इनपुट मल्टीप्लेक्सर होता है, उसका जो है हमारे पास आईसी के मॉडल का नाम क्या है, हमारे पास 74X153 होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखा सिंगल डुअल, सिंगल डुअल, सिंगल का मतलब क्या था, यहाँ पर इसमें 2 लगे होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर क्या होंगे, सिंगल और ऐसे डुअल काम कर रहा होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो सर्किट बना होगा ना, इस टाइप का सर्किट बना होगा, इसका लॉजिक गेट वाला सर्किट बना होगा। लेकिन वहाँ पर जो डायग्रामेट्रिकल होगा वैसा शो करेगा। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जो हमारे पास 2 बने हुए सर्किट, यहाँ पे देखें C0 1 2 3। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखें 2 C0 1 2 3। इसका मतलब होता है सिंगल आईसी विद 2 डिफरेंट लॉजिक गेट्स। जैसे यहाँ पर होता है ना, आप ये वाला काम, यहाँ पे तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सेम है यहाँ पे 1 बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी। यहाँ पर 2 डिफरेंट वैल्यूज हो रही है ना, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी केस है, सिंगल आईसी विद डुअल लॉजिक गेट्स। यहाँ इसका मतलब ये होता है सारी वर्किंग वैसी हो रही है जैसे ऊपर वाले की वर्किंग हो रही थी। ठीक है ना। यहाँ पर टेबल से देखें, हमारे पास कितने वैल्यूज आ रही है, 3 इनपुट आ रहे हैं, ए बी सी। आपको मालूम है हमारे पास जितने नंबर ऑफ कीज होती हैं उतने यहाँ पर नंबर ऑफ क्या होते हैं, लाइन्स होती हैं। ठीक है ना। वहाँ पर अगर देखा जाए कितने मॉडल में, अगर सिंगल मॉडल को देखा जाए, सिंगल मॉडल्स में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 4, यानी कि 2 रेस्ट पावर 2,
2/2 का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ लाइन्स आएंगे, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ लाइन्स आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ लाइन लगा दी हमने ऐसा करके। उसके बाद सेकंड मॉड्यूलर के लिए क्या इस्तेमाल होगा, 2 नंबर ऑफ लाइन। ये आप कह सकते हैं ये हमारे पास जो है ना एज अ ये भी कंट्रोलर है और ये भी कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर जो है इन दोनों को संभालेगा, ठीक है ना। ये भी कंट्रोलर जो है ना आप कह लें इन दोनों को संभालेगा, ठीक है ना। यानी कि जो पूरा के पूरे इनपुट है ना ये वाले हमारे पे इन 3 इनपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक होगी। तो इसका जो इनपुट होगा ना ये वाला जो इनपुट होगा ये वाला, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वापस, इसके वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद में जो इसका आउटपुट होगा 1y और 2y, ये 2y किसके लिए लिखा हुआ है, इसके लिए लिखा हुआ है जो यहाँ पर सेकंड मॉड्यूल बना हुआ है ये वाला, ठीक है। ये 1y किससे लिखा हुआ है, इसके लिए लिखा हुआ है जो यहाँ पर 1c के साथ लिखा हुआ है। इन दोनों को प्लस कर देंगे हम और गेट के साथ, अब इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख देना ए बी, यहाँ पे सी बी ए लिख लें, यहाँ पे ए बी सी लिख लें, ठीक है ना। अगर ए बी सी लिखेंगे तो ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी और सी की वैल्यू ये होगी। क्यों, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर ये एक्टिवेट होगा, ठीक है ना, फिर बी एक्टिवेट होगा, फिर ए एक्टिवेट होगा, ठीक हो गया। जैसे ये सी हमारे पास एक्टिव लो होता है ना हमारे पास, इससे हम कहते हैं एक्टिव लो स्विच। एक्टिव लो स्विच ऐसे स्विच होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई एक नोट गेट जुड़ा हुआ है इस तरह करके स्टार्टिंग में, ठीक है ना। यहाँ पे कितने भी नोट गेट है, उसके बाद इसके स्टार्टिंग में भी यहाँ पास एक बबल लगा हुआ है नोट गेट के लिए, ठीक हो गया। इसे हम कहते हैं एक्टिव लो स्विच कहते होते हैं। अच्छा जी, अब सी वो चीज़ 4041 2021 फिर 010101, ठीक हो गया। हमने कहना पहले 4 बिट होंगे ना, उसमें कौन से एक्टिवेट रहेंगे हमारे पास 1C3 वाले तक, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट 4 बिट जो होंगे वो कौन से एक्टिवेट होंगे 2C3, ये 2C0 से लेकर 2C3 तक। यहाँ पर 2 टेबल याद करने का तरीका है, ठीक है ना। वैसे हमारे पास एक्टिवेशन भी ऐसी होती है इसके अंदर। यहाँ पर देख रहे हैं पहले 4 बिट क्या होंगे हमारे पास 2C0 से लेकर 2C3 तक एक्टिवेट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारे पास इसकी वैल्यू सी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वहाँ पर कौन से एक्टिवेट हो जाएंगे 2C0 से लेकर 2C3 तक। जैसे यहाँ पर स्विच में था ना हमारे पास, यहाँ पर स्विच में था ये वाला स्विच में क्या था, जब एस की वैल्यू क्या थी 0 थी तो कौन सा एक्टिवेट हो गया था, ए की वैल्यू एक्टिवेट हो गई थी। जब हमारा एस की वैल्यू 1 हो गई थी तो कौन सा एक्टिवेट हो गया था, बी वाली वैल्यू एक्टिवेट हो गई थी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर आ गया। 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर में क्या है हमारे पास, इसमें हम 2 8 बिट वाले जोड़ देंगे हम। ये 8 बिट है ना हमारे पास ये, ठीक है ना। हम क्या करेंगे 2 8 बिट वाले जोड़ देंगे आपस में, हमारे पास क्या बन जाएंगे वो 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर वो बन जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे देखते हैं इसके मॉडल का नाम क्या है 74XX153, जबकि 8 बिट वाले का नाम क्या था 74 सिंगल एक्स 153। 16 वाले का डबल एक्स लगा हुआ, इसका मतलब क्या है ये 2 IC लगे हुए हैं। सिंगल एक्स का मतलब क्या होता है सिंगल IC, डबल एक्स का मतलब क्या होगा डबल IC, ट्रिपल एक्स का मतलब क्या होगा ट्रिपल IC बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक हो गया। 74XX153 का मतलब क्या यहाँ पर ये 2 लगे हुए IC, ठीक है ना। कौन से वाले 4 बिट यानी कि 8 बिट वाले आप कह सकते हैं, जिसका यहाँ पर कह रहा है 8 बिट वाला आंसर आ रही है वाला, ठीक हो गया। हमने क्या करना है इस तरह के जोड़ देना, यहाँ पे देख रहे हैं एक 8 बिट ये आ गया, एक 8 बिट ये आ गया, ठीक है ना। और फिर हमने क्या करना है इनके प्रोपेगेशन के लिए हम यहाँ पे एक मॉड्यूलर जोड़ देंगे। कौन सा, उसका मॉडल का नाम क्या होगा आपस, ये ले IC पढ़ने का नाम क्या है 74LS139, ठीक है ना। अगर आपने डिटेल मालूम करनी होगी ना ये IC वर्किंग क्या करना है, आपने बस मॉडल का नाम लिखना, आपको मॉडल का नाम के मालूम हो जाएगा यहाँ पर IC क्या लिखता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं 74LS139, ठीक है ना। यहाँ पर देखा आगे IC, इसको भी क्लियर करें आपको पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। हमसे किस तरह का IC होता ही है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ना हो तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा, पूरे के पूरे इसका आर्टिकल बने आएंगे। यहाँ पर क्या काम करते हैं, किस में काम आता है, डिकोडर में काम आता है, डीमॉड्यूलर में काम आता है, लोअर लेवल और हाई लेवल में कैसे वर्किंग करता है, सारी इसकी वर्किंग आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमने ये डायग्राम देखी थी ना हमने, ठीक है। इसकी डायग्राम बता रहे हैं किस तरह के इसके लॉजिक गेट्स वगैरह बनते हैं, IC किस टाइप का होता है हमारे पास, ठीक है। हमने ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है डिटेल में आने का, क्योंकि हैंड आउट्स के अंदर सिर्फ इतना मौजूद है उसमें फोकस करते हैं हम, ठीक है। वैसे इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें इसके अंदर, लेकिन जो हमारे हैंड आउट्स में मौजूद नहीं है तो हमें पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, इसके कितने इनपुट आ रहे हैं हमारे पास ABCDG, जी आपको मालूम यहाँ पर ग्राउंड में होता है, ठीक है ना। ग्राउंड में होगा तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसका नोट गेट लगा देंगे। यहाँ पर 0 होगा ना तो नोट गेट की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास ये AB की वैल्यू के जरिए हम आप AB और CD की वैल्यू के जरिए हमारे पास पूरा का पूरा सर्किट कंट्रोल होगा, ठीक है ना। AB और CD की वैल्यू के जरिए हमारे पास क्या कौन सा सर्किट कंट्रोल होगा पूरा का पूरा। और G भी इसके अंदर आप कह सकते हैं आप 5% का हिस्सा देगा इसके कंट्रोलेशन के अंदर, बाकी 95% कंट्रोल कौन करेगा ABCD, जो 5% होता है कौन कंट्रोल करता है G कंट्रोल करता होता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखें इसका जो डायग्राम है जो बनेंगे ना, जो इसका आप खुद ही देख रहे हैं 4 बिट है ना यहाँ पर, बल्कि 5 है, इसके साथ बनेगा ना पूरा का पूरा। शायद हमने इसका लेक्चर में 17 में इसका बनाया हो ट्रुथ टेबल, ठीक है ना। वैसे ट्रुथ टेबल इसका 5 वेरिएबल का वो बनाना आता है, वैसे बना ले। वहाँ पर जो पहले 5 है ना, 5 का मतलब क्या होगा, 2 4 16 होता है, ठीक है ना। 2 4 हमारे पास 16 होता है जी, तो वहाँ पर आप कह लें निगलेक्टेबल होगा, तो इसको सिर्फ एक वैल्यू की होगी 1 होगी। अब बाकी सारे 0 0 आते रहेंगे इसके जी के ना, बाकी सारे 0 0 आते रहेंगे। जैसे यहाँ पर है ना इसका, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू 1 होगी, बाकी सारे क्या होंगे 0 0 आते रहेंगे, ठीक है। बस हमारे पास वैल्यू वेरी करेंगे किसकी, इस वाले की ए बी सी डी, 4 वेरिएबल हो गए। 4 वेरिएबल का मतलब 2 4, 2 4 का मतलब क्या 16 बिट हो गया, ठीक है ना। अब इसको जो पहले 8 बिट होंगे ना, पहले 8 बिट हमारे पास ये एक्टिवेट होगा, ठीक है ना, पहले 8 बिट हमारे ये एक्टिवेट होगा। जो नेक्स्ट 8 बिट होंगे हमारे पास वो ये एक्टिवेट होगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास का आउटपुट जनरेट होंगे, हमारे पास फिर और गेट के जरिए कंबाइन हो जाएगा ये, ठीक हो गया। इस तरह वर्किंग होगी इसकी। अगर हमारे पास क्या 2 इनपुट 8 बिट मल्टीप्लेक्स, यानी कि हमारे पास 2 इनपुट का मतलब क्या, जो 2 वेरिएबल हो रहा था ना 2⁴, यानी कि 2⁴ का मतलब क्या 4, ठीक है ना। 4 बिट हो गया ना, ऐसा करके हमारे पास 4 बिट के 2 लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। इस तरह करके आप कह लें, ये देखें जरा, ये हमारे पास आप कह सकते हैं 2 बिट का एक लगा हुआ है, ठीक है ना, 2 इनपुट का ये लगा हुआ है और 2 इनपुट का ये लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक ग्राउंड वायर, जैसे यहाँ पर ग्राउंड वायर लिखे ना, यहाँ पे एक की वैल्यू 1 होगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0 आ जाएगी। सेम एट इज इसमें भी ऐसे ट्रू टेबल बनेगा। अब यहाँ पे देखें कितनी वैल्यूज आ रही है, डी सी बी ए, यानी कि कितने वेरिएबल आ गए इसके, 4 वेरिएबल आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉड्यूलर लग रहे हैं इसके अंदर, कितने लगे हुए 2 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए मॉड्यूलर के में, कितने लगे हुए इसके अंदर मल्टीप्लेक्सर 2 लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कितने वेरिएबल बन जाएंगे इसके, 4 वेरिएबल बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जरा, ये ऑलमोस्ट 16 का ही बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले 8 बिट जो होंगे हमारे पास, ये वाले, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, वो कौन सा एक्टिवेट होगा, सेकंड वाला, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ये पहले 4 बिट हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट मॉड्यूलर, फिर सेकंड मॉड्यूलर, फिर फर्स्ट मॉड्यूलर, फिर सेकंड मॉड्यूलर ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। मॉड्यूलर मैं बार बार करूँगा, वैसे मल्टीप्लेक्सर इसका नाम है, ठीक है ना। मॉड्यूलर वैसे मुझसे निकल रहा है मेरा, मल्टीप्लेक्सर ऑन होंगे, ठीक है ना। पहले 4 बिट हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे मल्टीप्लेक्सर में, हमारे पास फर्स्ट वाला मल्टीप्लेक्सर ऑन होगा। फिर जो नेक्स्ट 4 आएंगे उसके अंदर हमारे पास क्या एक्टिवेट हो जाएगा, सेकंड मल्टीप्लेक्सर ऑन हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट 4 आएंगे उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, दोबारा फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर, फिर लास्ट में दोबारा सेकंड मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फिर फोर्थ दोबारा से एक्टिवेट हो रहा है। इसकी वर्किंग यहाँ पर ये काम हो रही है, इसके वर्किंग में ना आपस आउटपुट आ रहा है इसका, ठीक है ना। 16 बिट मल्टीप्लेक्सर का ये टेबल है, जो हमने डायग्राम देखे ना, ये वाली डायग्राम देखे ना, इसके भी यहाँ पर ये टेबल बनेगा ऑलमोस्ट, ठीक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 2 C 3 है, हाँ जिसका ये बनेगा, ये बनेगा पूरा का पूरा टेबल ये बनेगा। आगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर क्या है, इसको डिफरेंट तरीकों से हम मल्टीप्लेक्सर को इस्तेमाल कर सकते हैं। डी मॉडल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको, उसके अलावा जो है इसका इनकोडिंग के लिए भी, डिकोडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर कम्बिनेशन सर्किट का भी इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा इसका, ठीक है, डिफरेंट तरीकों से इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसमें किया जाता है ना, वो वापस है 7 सेगमेंट डिस्प्ले बिट्स में, ठीक है ना। याद होगा आपको जो एक वॉच बनाई थी हमने, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको ऑन खोलूँ CTF मोड को। अब यहाँ पे देखे जरा, जो मैंने उस टाइम पर हमने एक चीज़ बनाई थी इस तरह करके, हमने यहाँ पर ए था, इधर बी था, ये जी था, ये सी है, यहाँ पर डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है ना। ये वहाँ पर वॉच थी ना उसके अंदर, ये 7 डिस्प्ले बिट सेगमेंट वाले में, ठीक है ना। अब हमने इसी चीज़ को बनाना है किसके ज़रिए, लॉजिक गेट के ज़रिए। यहाँ पे एक्टिवेट कैसे होता है, ठीक है ना। इसकी एक पिन यहाँ निकली होती है, एक पिन ऐसा निकली होती है, और इसके बाद सारी पिन निकली होती है ऐसा करें। ये चिप बनी होती है, इस टाइप की इसकी चिप बनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखा डाटा रोमिंग, हम आप बताते हैं कि देखना ये लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा सर्किट बना हुआ है। अगर हमारे पास देखें ना, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल डिजिट हम शो कर सकते हैं। हमारे पास क्या जाएगा, मल्टीपल डिजिट आ जाएगा ऐसा करके, एक वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, एक वैल्यू वहाँ पर इसके अंदर आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा हुआ है 29 लिखा हुआ है, 2 इसके अंदर आ जाएगा ऐसा करके,
2 इधर आ जाएगा, ठीक हो गया, और जो 9 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसा करके, ठीक है ना, 9 इधर आ जाएगा ऐसा करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें 29 बन गई है, यहाँ पर क्या बन गई है, 29 बन गया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप मल्टीपल डिजिट ऐड तो उस किसे शो हो जाएंगे, हम इस तरह शो कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लेक्सर लगा के, क्या पे 2 7 बिट सेगमेंट लगा के। अब 7 बिट सेगमेंट कंट्रोल कैसे करेंगे हम, बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 इनपुट जाएंगे, इसके भी 4 इनपुट जाएंगे, जाहिर बात है हमारे पास 4 इनपुट का मतलब क्या है हमारे पास, अगर मैं कहूँ 10, ठीक है ना, 10 की बीसीडी फॉर्म क्या होती है हमारे पास, इसकी वहाँ पर 1 होगी, 1 की बीसीडी फॉर्म क्या होती है हमारे पास 0 0 0 1, और जो हमारे पास 0 है, 0 की बाइनरी फॉर्म क्या होगी 0 0 0, बीसीडी फॉर्म जो कह सकते हैं इसको। तो इसकी जो बीसीडी फॉर्म क्या होता है हमारा 1 0 0 0 होती है 4 बिट के अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ पर 0 0 0 1 यहाँ पे आएगा, फिर 1 0 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर इधर आएगा, इसके नेटवर्किंग जो लॉजिक गेट बनेंगे उसका अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा इस तरह करके। मिसाल के तौर पर हमने का चौक 1 शो करना ना हमने, तो क्या आंसर एक्टिवेट हो जाएगा, बी वाला, और कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, सी वाला एक्टिवेट हो जाएगा। तो बी और सी की वजह से आप कह लें एक्टिवेशन होगी एलईडी की। जबकि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इधर में हमारे पास आप कह सकते हैं 0 आएगा ना, 0 के लिए क्या एक्टिवेट होगा, ए बी सी डी ई एफ, जी एक्टिवेट नहीं होगा, बाकी सारे एक्टिवेट हो जाएंगे इस तरह करके, ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसकी वर्किंग सारी यही थी, जहाँ पर जो वर्किंग लिखी हुई है ना, उन्होंने ये सारे ये लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दी मैंने। अब उसके बाद अब ये एलईडीज होती है ना, एलईडीज की ओर बात करते हैं, वहाँ पर एलईडीज के अरेंजमेंट क्या होती लिखी हुई होती है हमारे पास, ठीक है ना। एलईडीज के वहाँ पर अरेंजमेंट जो होती है ना इसकी, हमारे पास आप कह सकते हैं एनोड और कैथोड के ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास, ठीक है ना। कॉमन एनोड कॉमन कैथोड, हमारे पास जो ये फर्स्ट वाली होती है ना, ये आप कह सकते हैं इसमें हमारे पास कॉमन एनोड होता है, इस वाले में हमारे पास क्या होता है, कॉमन कैथोड होता है, ठीक है ना। कॉमन एनोड कॉमन कैथोड का मतलब क्या, एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव साइड, एनोड का मतलब क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव, और कैथोड का मतलब क्या होता है हमारे पास नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ये वहाँ पे लगे हुए हैं सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। अगर आपको सेमीकंडक्टर डायोड का नहीं मालूम, अब यहाँ पर जाए गूगल में, यहाँ पे लिखा है फिजिक्स PHY 301, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी इस तरह करके, लेक्चर में 29 है, ठीक है। यहाँ पर फुल मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में बताया हुआ है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखा है एनोड है ना, एनोड से क्या मुराद है, मैं ऐसा करता हूँ इसको मैं स्निपिंग टूल से, या फिर यहाँ से प्रिंट स्क्रीन कंट्रोल प्लस से कंट्रोल प्लस भी, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जा रहा है हमारे पास, इधर हमारे पास क्या होगा, इधर जो है ना हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो कॉमन नोड है ना, कॉमन नोड में ना हम इसको इस तरह करते हैं कि मैं ऐसे सबसे पहले इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ मैं कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस, इसको मैं डिलीट कर दूँ पूरा, कंट्रोल प्लस ए करके ना डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे आता हूँ मैं कंट्रोल प्लस वी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जा रहा हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा बड़ी कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए बस। अब यहाँ पे देखा जा रहा हमारे पास जो है ना, यहाँ पर इधर ये एनोड लगे हुए हैं आपस, ठीक है। क्या अब इसे कह सकते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, यहाँ पर क्या है सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर आपका यह है ना, हमारे पास होती है नेगेटिव साइड, सॉरी ये पॉजिटिव साइड होती है, यहाँ पास कौन सी नेगेटिव साइड होती है, ठीक है ना। ये वहाँ पर कौन सी साइड है, ये हमारे पास आप कह सकते हैं नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर नेगेटिव साइड होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। हमने क्या करना होता है, जितने भी हमारे पास ये होते हैं ना पॉजिटिव साइड, इनको आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है ना। यहाँ से आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ से ये जुड़ा हुआ ऐसा करके, ठीक है ना, और ये भी वापस ऐसा जुड़ा हुआ ऐसा करके, ऐसा करके ये इधर आ रहा है, यहाँ पे क्या आपस में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है ऐसा करके, और ये भी इधर आके वापस क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा करके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसका एक पॉइंट बना दिया जिससे हम क्या कहते हैं, कॉमन नोड कहते हैं। बाकी सारे जो ये वाले पॉइंट है ना, आप कैसे ये वहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर जो नेगेटिव वाले होंगे ना, हम इसको यूज़ करेंगे एज ए एलईडी के तौर पर। ये सारे नेगेटिव पॉइंट किस में जाएंगे, एलईडी में जाएंगे। इसका अगर हम कुछ और कर दो मैं, ठीक है ना, ताकि आपको यहाँ पर नज़र आ जाए। ये आप देखें ये ए के लिए होगा, ठीक है ना, ये बी के लिए हो गया, और ये वाला जो होगा हमारे पास
सी के लिए हो गया, ये हमारे पास हो गया है डी के लिए, ये हमारे पास ई के लिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एफ के लिए, और ये हमारे पास क्या हो गया किसके लिए, जी के लिए, ठीक है। नहीं सारे वहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव टर्मिनल होंगे, अब नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक हो गया। जबकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है इधर, यहाँ पे इसी वजह से हम क्या कहते हैं यहाँ पर कॉमन है नोड, जिसमें यहाँ पास एक मीट पॉइंट होता है जहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल जुड़े हुए होते हैं, ठीक हो गया। जबकि क्या पे ये जो नेगेटिव साइड है इसे हमें कहते हैं कैथोड कहते होते हैं। सेम एड्रेस यहाँ पर जो डायग्राम बनी ये वाली, इससे हम क्या कहते हैं कॉमन कैथोड। अब आपको मालूम हो चुका होगा कॉमन कैथोड का मतलब क्या है, सारे नेगेटिव आपस में जुड़े हुए हैं, एक मीट पॉइंट में जुड़े हुए हैं, ठीक हो गया। जो मैंने आपको बताया ना अभी सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी वर्किंग यहाँ पे कैसे हो रही है वो चीज़ है। अब यहाँ पे होता क्या है, मॉड्यूलर 1 मॉड्यूलर 2, मॉड्यूलर 1 मॉड्यूलर 2, मल्टीप्लेक्सर 1 मल्टीप्लेक्सर 2 जो है वह कब एक्टिवेट और डिसएक्टिवेट होता है, यानी कि ये कब इनेबल होता है, ये कब इनेबल होता है, ये कब डिसेबल होता है, ये कब डिसेबल होता है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा हमारे पास होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये, हमारे पास जो है ना आप कह सकते हैं ये वाला जो फंक्शन है ये वाला एम एस ए डी इज इक्वल टू जीरो, एल एस डी इज इक्वल टू जीरो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज इक्वल टू जीरो, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ना यहाँ पर एनोड का जुड़ा होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसका जुड़ा हुआ है, ये एनोड के साथ, ठीक है ना। जबकि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट किससे जुड़ा हुआ है वापस, कैथोड के साथ, ठीक हो गया। सारी वर्किंग वही हो रही है, वहाँ पास कितने इनपुट जाएंगे, यहाँ पास वही जा रहे हैं 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं 1A 2A 3A 4A, 1B 2B 3B 4B। अब आपको मालूम हो चुका होगा कौन सा मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, ये 2 इनपुट 2 बिट 4 इनपुट का मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। यहाँ वाला कौन सा लगा हुआ है, जो सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ा ना भाई हमने, आपको दिखा दो कौन सा वाला है, ये वाला लगा हुआ है, नहीं ये वाला नहीं, ये लगा हमारे पास, ठीक है ना। 2 इनपुट 4 बिट का मल्टीप्लेक्सर ये वाला, ये सर्किट बना हुआ है इसका पूरा का पूरा, ठीक हो गया। और इसका ट्रू टेबल कौन सा बनेगा, इसका ये बनेगा इसका ट्रू टेबल 4 1 मल्टीप्लेक्सर, जो हमने इसका देखा अभी ये वाला, ये वाला, ये इसका एक टेबल बनेगा। और ये वाला भी वही वाला वर्किंग बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर कौन सा मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, ये मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है ये वाला, इसका ये आप ये नहीं, ये लगा हुआ है इसका मल्टीप्लेक्सर ये वाला, एक लगा हुआ है इसके अंदर ये वाला, ठीक हो गया। हमने क्या किया, हमने इसके साथ इसको अटैच कर दिया हुआ है, जो इसके साथ आउटपुट आएगा इसमें जाएगा, इसका वो इनपुट होगा, इससे जो वर्किंग होगा हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा इनपुट ऑन होना है, कौन सा इनपुट ऑन नहीं होना है, ठीक है ना। ये वापस कंट्रोल स्विच है ये वाला, ये वापस बना हुआ है, यहाँ पर कैसे थे, यहाँ पर कंट्रोल स्विच है जिसकी वैल्यूज क्या होती है, वेरिएट करेंगी 0 1, उसके बाद 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0, इस आगे साउंड चलती रहेंगे इसके रिपीट के लिए, वो डिपेंड करता है आपका नंबर कौन सा आएगा, ठीक हो गया। आगे यहाँ पास है पैरेलल टू सीरीज कन्वर्जन। पैरेलल टू सीरीज कन्वर्जन में हमारे पास क्या होता है, आप कह सकते हैं हमारे पास जो पैरेलल सर्किट होता है ना, ऐसा करके हम उसको एज अ काउंटर वाइज जो प्रीवियस वैल्यू होता है ना उसको यूज़ करते होते हैं। मिसाल के तौर पर एक लूप क्रिएट करते हैं हम क्या क्रिएट करते हैं, इसके अंदर एक लूप क्रिएट करते हैं, कंट्रोल प्लस से कंट्रोल यहाँ पर डिलीट। अब यहाँ पे देखिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक लूप क्रिएट करते हैं ऐसा करके, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो यहाँ पर इसका होता है एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर जो था ना फुल एडर सर्किट में क्या था हमारे पास, पैरेलल फुल एडर में वहाँ पर से इधर लगे हुए ऐसा करके यूँ, हमारे पास जो था इसका इस पे लेके जो वहाँ पे 2 इनपुट है, यहाँ से बस सी आउट होता था, इसका यहाँ पर आउटपुट आता था ऐसा करके, ठीक है ना। इसके यहाँ से सी आउट, ठीक है ना, यहाँ पर सीन था, ये सीन है, यहाँ पर सी आउट है, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है, ये सीन होता था। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी प्रीवियस वैल्यू होती थी इसके साथ जुड़ दी थी हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं क्या करूँ, इसके साथ जोड़ दूँ मैं इसके साथ, और फिर जो इसका आउटपुट होगा ये वाला, इसको मैं जोड़ दूँ किसके साथ, इसके साथ जोड़ दूँ मैं, ठीक है ना। अब यह क्या एक लूप नहीं बन जाएगा ऐसा करके, लूप बन जाएगा नहीं बाप, पैरेलल टू सीरीज में चले आएगा ये, ठीक है ना। हमारे पास क्या होगा, यहाँ स्टार्टिंग, फिर यहाँ स्टार्टिंग, फिर यहाँ से दोबारा इधर आ जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा इधर आ जाएगा, फिर शुरू से आ जाएगा, फिर यहाँ पर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है पैरेलल टू सीरीज कन्वर्जन। इसमें यहाँ पर काउंटर क्लॉक इस्तेमाल होता है, शायद आपने याद होगा प्रोग्राम काउंटर में रजिस्टर में इस्तेमाल किया था, वहाँ पर ये CS101 का एक टॉपिक है रजिस्टर, उसके नाम इस्तेमाल करता है प्रोग्राम काउंटर। उसमें वहाँ पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सेव होती है फॉर अ टेम्परेरी टाइम बिंग, जो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रीवियस वाली होती है वो सेव करता रहता है, जो नेक्स्ट आनी होती है फिर उसको सेव करता है, फिर जो नेक्स्ट आती है उसको सेव करता है, ठीक है ना। उसका प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, उसमें क्या कहते हैं, सीरीज ट्रांसमिशन लाइन का फिर ट्रांसमिशन प्रोग्राम काउंटर कहते होते हैं उसको, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है लॉजिक फंक्शन जनरेटर, ये जो वहाँ पर बना हुआ है ये चीज़, ये आप कह सकते हैं लॉजिक, उसका ट्रिप टेबल बना हुआ है ना, इसलिए ट्रिप टेबल उसका
उसकी वर्किंग दिखा रहा है कि इसकी जो वर्किंग यहाँ पर कैसे हो रही है इस वाले की, ठीक है ना। ये इसका नेबलर है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू में 0 रहेगी, जो नोट गेट की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। ये वही चीज़ बनी हुई है, वहाँ पर पहले 3 बार ऑन होंगे, फिर ये, तो इसके बाद ये ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। जिसका आउटपुट है कहाँ पे है, काउंटर में सेव होगा, क्लॉक यहाँ पर इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है ना। फिर दोबारा इधर जाएगा, ठीक है ना। फिर वर्किंग होगी, फिर यहाँ पर सेव होगा, फिर इधर आएगा, फिर वर्किंग होगी, फिर यहाँ पर सेव होगा, फिर इधर आएगा, ठीक है ना। लॉजिक फंक्शन जनरेटर, लॉजिक फंक्शन जनरेटर हम बस इसे कहते हैं, जो भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ये वाला, इस पूरे जनरेटर का नाम क्या है यहाँ पर, लॉजिक फंक्शन जनरेटर से कहते होते हैं। लॉजिक फंक्शन जनरेटर हम इसका होता है जो फंक्शन टेबल बनाता है विदाउट नीड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन बिना आप इसका बनाता है, ये एक पहले लॉजिक फंक्शन बनाता होता है वहाँ पर, ठीक है। The selection input of multiplexer are used as a function of variable. The input of the multiplexer are connected to logic 1 and 0 to represent the missing and available time. The three variable function table and its 8 to 1 multiplexer based function implemented, ठीक है ना। वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि जो 8 इनपुट होता है ना, उसका जो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इस तरह करके, ठीक हो गया। जो हमारे पास 8 इनपुट आया है, इसका 8 पॉइंट यहाँ से आ रहा है 8 इनपुट, और इसका जो आउटपुट कितना आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है ना। जो यहाँ पर ए बी सी लिखे हैं ना, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर हम इसको एज अ काउंटर क्लॉक सेव कर सकते हैं वैल्यू, जो पुरानी वाली वैल्यू होगी, ठीक है ना। हम उसको रीयूज़ भी कर सकें बाद में ताकि, ठीक है। अगर टेबल का बनेगा वही चीज़, 404100111111101101, इसका आउटपुट क्या होगा, 1, ठीक है ना। जब सारी वैल्यू क्या होंगी, 0 0 होंगे ना, यहाँ 1 हो जाएगा ये, क्यों, इस लाइब्रेरी की वजह से, ठीक है। सेम आइट यहाँ पे 0 0, सी अगर 1 है फिर भी 1 होगा, 0 बी 1 है तो यहाँ पे 0 फिर 1 होगा। अगर यहाँ पर बी और सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। कैसे, हम यहाँ पे देख रहे ना, अगर हमारे पास क्या हो, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लॉजिक गेट बना होता है ना, बस यहाँ पर लॉजिक गेट शो नहीं करवाया हुआ, मैं आपको दिखाता मेरे पास था पहले, डिलीट हो गया, और आपको मैं दिखाता उसमें। यहाँ पर लॉजिक गेट की वजह से क्या होता है, वो जो इन्वर्ट कर देता है उसका वेरिएबल, ठीक है ना। इन्वर्जन की वजह से क्या होता है, वहाँ पर जिसके आंसर क्या आता है, 0 आता है वाई के अंदर, ठीक है ना। सेम है वहाँ पर जब ए की वैल्यू 1 होगी और जो हमारे पास बी और सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, वो जाहिर बात है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0 के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्जन वहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर अगर वहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या 0 है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और ये वाला वहाँ पर मिसिंग होगी वैल्यू वैल्यू में, ये छुट गई मुझसे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है, तो अब आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर तीनों 1 होगा फिर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, बस, ठीक हो गया। आगे हम बस ऑपरेशन सीक्वेंस। ऑपरेशन सीक्वेंस का मतलब क्या है, ये पूरा जो उन्होंने पैराग्राफ लिखा हुआ ना, उनको मैं आसान वर्डिंग में बताता हूँ। आपने देखा हो जो कपड़े छापने वाली मशीन होती है या फिर प्रिंटिंग मशीन होती है या फिर कोई भी एक फैक्ट्री में मशीनें लगी होती हैं जो चीज़ पैक कर रही होती है, एक ही प्रोसेस वहाँ पर कर रही होती है, ठीक है ना। एक ही प्रोसेस क्या कर रही है, वो बार बार कर रही है, ठीक है। मशीन जो वापस है, मशीन क्या कर रही है वापस, मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर कोई एक प्रोसेस बना हुआ है, या आप कह सकते हैं वहाँ पे प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर प्रोसेस 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या, प्रोसेस 3 आ गया, ठीक हो गया। इसकी वर्किंग क्या होगी हमारे पास, फर्स्ट वहाँ पर इस तरह जाएगा, फर्स्ट इस तरह, फिर उसके बाद वहाँ पर किस तरह जाएगा, इसके बाद चले जाएगा इस तरह करके, ठीक है ना। इस तरह करके यहाँ पर ऊपर चले जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, हमारे पास वर्किंग इससे चल रही है ना, यहाँ पर प्लेस से जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, ठीक है। फिर दोबारा क्या होगा, वहाँ पर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। एक ही प्रोसेस के अलावा बार रिपीट हो रहा है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3, ठीक है ना। ऐसा क्या वर्किंग हो रही है, पूरी के लूप चल रहा है ऐसा करके, इसे हम कहते हैं ऑपरेशन सीक्वेंस। जो हमारे पास रिपीट करे एक ही मेथड को, ठीक है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, ये इसको रिपीट करता रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे 2 बिट काउंटर लगा हुआ है, 2 बिट काउंटर क्या करता है, हमारे पास पिछली वैल्यू क्या क्या करेगा, सेव करेगा, ठीक है। और फिर इसी को क्या करेगा, रीसेट कर देगा, ताकि यहाँ पे जो न्यू वेरिएबल आए उसकी वैल्यू सेव कर सकूँ मैं, ठीक है। 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ, 4 to 1 आपको मालूम है, जब अगर 4 इनपुट लगे आ रहे हो वहाँ पर यहाँ से इसके प्रोसेस के, उसको किस में कन्वर्ट कर दे, 2 पर कन्वर्ट कर दे। इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं, इधर पर डिकोडर लगा हुआ है, यहाँ पर अनकोडर है, यहाँ पर इसका डिकोडर है। डिकोडर क्या करेगा, 2 इनपुट को 4 आउटपुट में डिपेंड कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसकी वर्किंग क्या चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। मैं F1 पर प्रिंट स्क्रीन पेस्ट, अब यहाँ से मैं इसको सारा कट कर लेता हूँ मैं इसका, एक मिनट, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से कैच करता हूँ मैं।
ठीक है ना। ये तो थोड़ा सा ऊपर आ रहा, ये इसकी पूरी अब पिक्चर है पूरी पूरी। कंट्रोल प्लस एक्स, इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ सब में। कंट्रोल प्लस वी। अब यहाँ पर इसकी वर्किंग क्या हो रही है इसको समझते हैं हम। हमारे पास की वर्किंग हो रही है, हमारे पास सबसे पहले इधर से वैल्यूज आ रही है, ये दो वैल्यूज आ गए यहाँ पास। ठीक है ना, दो वैल्यूज इधर आ गए। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जाएगा ये प्रोसेस 1 होगा, प्रोसेस 2 होगा, प्रोसेस 3 होगा, प्रोसेस 4 होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर आएगा ना डिकोडर के पास, डिकोडर ने क्या करना है, इसको 2 पे कन्वर्ट कर देना दोबारा से। ठीक है ना, 2 पे कन्वर्ट होगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक हो गया। क्लॉक इनपुट आएगा, क्लॉक इनपुट से क्या होगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ किधर चलेगा और फिर दोबारा चांस इधर जाएगा। ठीक है, इस तरह करके वर्किंग हो सकती है। सेकंड यहाँ पर वर्किंग हो सकती है इस तरह करके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है ना बस के अंदर। सेकंड वर्किंग क्या होती है, बस इस तरह करके होती है इसकी वर्किंग। हमारे पास जो है इधर से डिकोडर है ना, डिकोडर की वैल्यू यहाँ से आएगी इधर यूँ यूँ। ठीक है ना, इसको 4 इनपुट में कर देगा ऐसा करके। ठीक है, प्रोसेस हो गया हमारे पास। प्रोसेस होने के बाद इसे ले आएगा ये फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस का आउटपुट, थर्ड प्रोसेस का आउटपुट, फोर्थ प्रोसेस का आउटपुट। ठीक है, और फिर वापस क्या होगा, यहाँ से एक आउटपुट जनरेट होगा इसके लिए, जो इसके बाद क्लॉक इनपुट पे क्या करेगा, वैल्यू सेव कर देगा। ठीक है, और ये यहाँ पर कैरी आउट में चले जाएगा। ठीक है, कैरी आउट में आएगा तो कभी 0 0 1 आ सकता है कि एक मतलब लूप चल गया। ठीक है, सेकंड लूप में क्या होगा, 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ लूप में क्या होगा, 0 1 1 हो जाएगा। थर्ड लूप में क्या हो जाएगा, 0 1, आप कह सकते हैं 1 0 0 हो सकता है, ऐसा कोई भी वैल्यू बन सकती है इसकी। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक का आपको। ठीक है ना, इस सब में कहते हैं ऑपरेशन सीक्वेंस कहते होते हैं हम। ठीक है, आगे आप बस जो है लेक्चर नंबर 90 शुरू हो जाएगा। लेक्चर नंबर 18 यहाँ तक ही था। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा कि इसमें क्या वर्किंग, सारा ओवरव्यू था। वहाँ पर एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन मल्टीप्लेक्सर था, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।